हेलो दोस्तों, मोगल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम सीखने वाले हैं कि सीरीज के लॉजिक क्या होते हैं या फिर ऑड वन के लॉजिक क्या होते हैं। अगर वीडियो बड़ा होता है तो मैं 2 पार्ट में इसको करूंगा, अगर छोटा होता है तो मैं 1 पार्ट में दोनों के दोनों सिखा दूंगा। देखो, लॉजिक निकालना ये इंपॉर्टेंट है रादर देन अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना। लॉजिक अगर 5-6 प्रॉब्लम का भी अच्छे से समझ गए तो आप बाकी सारी चीजें काफी आसानी से और काफी स्मूथली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले देखते हैं कि सीरीज के लॉजिक क्या होंगे। तो देखो, सीरीज के जनरली आपको जो एग्जाम के लेवल पे आता है वो 3 लेवल की एग्जाम होती है आप लोगों की, जो जेईएमएस पेपर टू बिहार 2026 की एग्जाम है। 12 स्टैंडर्ड की लेवल है तो 12 स्टैंडर्ड के ही लॉजिक आएंगे। तो देखो, फर्स्ट जो लॉजिक आता है वो आता है एंगल लॉजिक। एंगल लॉजिक, ठीक है ना। एंगल लॉजिक क्या होगा, अगर ये है तो यहाँ पे आपको एंगल्स दिए जाएंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। और इसके बीच में फिर आपको बताया जाएगा कि 45 डिग्री है, 135, 225 एंड 330 डिग्री, 335 जो भी है XYZ। तो ये होगा एंगल लॉजिक। यहाँ पे आपको 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री के एंगल्स देखने हैं। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाता है तो आपको दिया जाएगा CL लॉजिक एंड ACW लॉजिक। तो क्लॉकवाइज लॉजिक होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपकी जो फिगर है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब इस डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब ये 12 पकड़ लेते हैं, 3, ये 6 एंड 9, तो इसे बोलेंगे CW लॉजिक, क्लॉकवाइज लॉजिक। और ये अगर रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज लॉजिक। तो ये एक लॉजिक आपको आता है। और थर्ड लॉजिक होता है आपका, जो जनरली देखने को मिल जाता है, वो है कोई चीज ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो चीज ऐड सब्ट्रैक्ट का लॉजिक होता है, वो मैं प्रॉब्लम से समझाऊंगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। इसमें एक और लॉजिक हम सीख लेते हैं क्योंकि वो मुझे अगले वीडियो के लिए या फिर इसी वीडियो में भी काम आ सकता है। ये होता है साइड लॉजिक। ये होता है साइड लॉजिक। साइड लॉजिक कब यूज करना है, जब आपको ट्रायंगल दिखे, स्क्वायर दिखे, पेंटागन दिखे या हेक्सागन दिखे, ऐसे कुछ अगर फिगर दिखती है तो वहां पे आप साइड लॉजिक का थिंक कर सकते हो, साइड लॉजिक सोच सकते हो कि किस तरीके से प्रॉब्लम चालू रहेगा। अब इसमें 2 मिसलेनियस लॉजिक आते हैं, एक है ऑब्जर्वेशन और एक है रोटेशन। तो वो दोनों में प्रॉब्लम से बताऊंगा रादर देन आपको यहाँ पे एग्जाम्पल या लॉजिक के नाम बताने से। तो अब जरा देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो, ये हम एरो को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एरो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चालू है। 45 डिग्री, 45 डिग्री जो भी डिग्री है वो चालू है यहाँ पे, ठीक है ना। हम अगर एंगल का डिग्री चेक करते हैं तो देखो, फर्स्ट एंगल यहाँ पे आया, मतलब 90 डिग्री चालू है। नंतर ये, उसके बाद में ये यहाँ पे आया, फिर 135 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री। तो इस तरीके से चालू है। तो एक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये पार्ट कितना चला है। तो ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री ये चालू है। तो इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है या फिर चल रहा है, ठीक है ना। मतलब ये जो 2 लाइन का पार्ट है, ये 45 डिग्री इस डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो ये बेसिकली नीचे आना चाहिए। तो ये यहाँ पे नीचे आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर C, D और A आएगा। ये 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे। ये 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम ये जो बॉल चालू है इसको भी देख लेते हैं। पेंडुलम चालू है, अगेन 45 डिग्री लग रहा है। फर्स्ट होगा 45 और उसके बाद में ये यहाँ पे आया, मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से जो आगे जाएगा तो वो 45, 90, 135 डिग्री जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे आना चाहिए और फिर ये बराबर 180 डिग्री यहाँ पे आएगा, मतलब ये ऊपर की दिशा में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे एलिमिनेट होके ये दोनों आ जाएंगे। और फिर लास्ट में देखो कि ये एरो किस डायरेक्शन में चालू है। अब ये डायरेक्ट देख सकते कि यहाँ पे तो एरो आएगा नहीं, तो ये एरो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही हो जाएगा। आप चाहे तो लॉजिक भी निकाल सकते हो, फर्स्ट 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री, और फिर और जो चलेगा 90 है, 135 है, तो फिर 180 डिग्री जाएगा। तो एरो रिवर्स डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉब्लम डायसेक्ट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा और आप अच्छे से इसको आंसर कर पाओगे। अब यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा ये देख के समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखो ट्रायंगल दिख रहा है, तो मतलब साइड लॉजिक लगाना है। तो साइड लॉजिक लगाना है तो यहाँ पे जो शेप आएगा वो ट्रायंगल, ये पेंटागन है जिसकी 5 साइड होती है, हेक्सागन है जिसकी 6 साइड होती है, और हेप्टागन है जिसकी 7 साइड होती है, तो 3 है। यहाँ पे 4 साइड वाला फिगर आना चाहिए। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये फिगर आनी चाहिए, ये फिगर यहाँ पे आनी चाहिए। अब देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या चालू है। तो दूसरा लॉजिक क्या बोल रहा है, ट्रायंगल में 3 है, पेंटागन में 5 है, हेक्सागन में 6 है, और हेप्टागन में 7 है, 7 है। मतलब जितने
आउटसाइड की साइड है उतना ही इनसाइड में साइड है, तो यहाँ पे स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में 4 के 4 आने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यहाँ पे 6 साइड दिया है और यहाँ पे भी 6 साइड, 6 इसमें ब्रेक किया है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम डायसेक्ट करोगे तो आप फास्ट आंसर कर पाओगे। अब इसको देखो और आंसर करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सिंपल सा लॉजिक है, तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। प्रीवियस जो लॉजिक मैंने बताया वही है। तो देखते हैं लॉजिक क्या चालू है। देखो इसको थोड़ा सा मैं समझाने की भी कोशिश करता हूँ। तो ये देखो, ये जो एंगल है, तो ये अगर हम इसको अगेन एंगल में ही देखें तो ज्यादा बेटर होगा। इसको एरो समझ लो, क्योंकि सेकंड यहाँ पे आया, फिर थर्ड जो है वो यहाँ पे आया, और फोर्थ जो है वो यहाँ पे आया। मतलब क्या चालू है? मतलब एंगल लॉजिक चालू है। फर्स्ट 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री, तो नेक्स्ट कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ का 180 डिग्री यहाँ पे आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो लास्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बाकी सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो बहुत जल्दी पिक कर पाओगे। ये आपका PYQ है, तो मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ। इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि आ चुका है एग्जाम में, तो फिर से मुझे कराने में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर फिर भी अगर आंसर चाहिए कि सर इसका आंसर भी बता दीजिए, तो ये है, देखो एरो है, एरो रिवर्स हो गया, एरो फॉरवर्ड है, एरो रिवर्स हो गया, तो एरो फॉरवर्ड होना चाहिए। पहले ये देख लेते हैं, तो एरो कितना फॉरवर्ड है देख लेते हैं। उसके बाद में बीच में गैप भी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है, तो कितने एरो होने चाहिए? तो एरो होने चाहिए 1 2 3 4 और 5 एरो होने चाहिए, 5 एरो। तो 5 एरो यहाँ पे कहाँ दिख रहे हैं, ये हमें देखने हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो पूरा कंबाइन दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एरो की डायरेक्शन इन्होंने गलत दी है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज एरो है, ये एंटी क्लॉकवाइज एरो है, तो इस तरीके से वो चालू है। नेक्स्ट आप इसको भी देख सकते हो कि क्या चालू है, काफी इजी सा यहाँ पे लॉजिक दिख रहा है। तो देखो क्या हुआ, सिंपल है, ये इसका रिपीट पार्ट है, मतलब ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये और ये सेम है। अगेन नेक्स्ट में क्या होगा, ये पार्ट यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ये जो 4 है ये करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। ये भी PYQ आया हुआ है, पर ये मैं करके दिखाऊंगा क्योंकि ये प्रॉब्लम अच्छा है, क्वालिटी प्रॉब्लम है, तो इसको करने में मजा है। थोड़ा सा 20 सेकंड में देता हूँ, ट्राई करो आप कर पाते हो क्या, जरूर यहाँ पे समझो। तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ऑब्जर्वेशन लॉजिक है, तो यही यहाँ पे लगाना है। सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्राइंगल हट गया, नेक्स्ट इसमें स्क्वायर हट गया, यहाँ पे ट्राइंगल हटा दिया, तो अब नेक्स्ट इसमें इसको ट्राइंगल का इसने हटा दिया है, ट्राइंगल हट गया, तो नेक्स्ट इसमें रेक्टेंगल स्क्वायर हटना चाहिए, मतलब ये जो बीच वाला है ये रिमूव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा, बाकी किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। अगेन ये सिंपल सा एंगल लॉजिक मुझे लग रहा है, क्योंकि अगेन शेप दिया है, पेंटागन हेक्सागन दिख रहा है, तो देखो ये 5 साइड है, ये 6 साइड है, ये 7 साइड है, और ये 8 साइड है, 3 और 3 6 और 12 8 है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो 4 साइड वाला फिगर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट था, बिल्कुल सिंपल एंगल साइड लॉजिक का क्वेश्चन था। ये भी PYQ है, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट चालू है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। इसी लॉजिक पे अगर आप स्ट्रांग हो तो मेरे ख्याल से आपने सारे के सारे आंसर आ जाने चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरीके से चालू है। क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करते हैं कि ये शेडिंग है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, फिर क्या है, देखो ये लग गया, कनेक्ट हो गया, फिर इसमें बीच में एक गैप हो गई, अब इसके बीच में 2 गैप हो गई, इन दोनों की गैप आके फिर ये फिल हुआ। तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, 3 का गैप होगा, 3 का गैप होके ये कनेक्ट करेगा, 1 2 3 का गैप, तो यहाँ पे ये फिल होना चाहिए। तो देखते कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बॉल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पे होना चाहिए। देखो ये सारी चीजें बेसिक से पढ़नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका परसेंटाइल अच्छा है। इसके लिए जनरली मॉर्गन इंस्टीट्यूट आपके लिए फाउंडेशन बैचेस लाता है, जल्दी ही हम आपके लिए भी लेके आएंगे फाउंडेशन में, जरूर इनरोल होना है, ताकि आपका परसेंटाइल नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा है। इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके हाथ में है।
तो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये मैं फर्स्ट आपको होमवर्क देता हूं, क्योंकि ये एंगल लॉजिक पे प्रॉब्लम है, एंगल लॉजिक का प्रॉब्लम है। खाली रोटेशन चालू है सिंपल सा, आपको देखना पड़ेगा कि कितना रोटेशन है, क्या ये 45 डिग्री है, क्या ये 135 डिग्री, क्योंकि ये देखो ऑफ लाइन है ना, तो ये 135 डिग्री वाले रोटेशन हो सकते हैं, तो ये आपने पकड़ना चाहिए, या फिर 45 डिग्री वाले हैं क्या, ये आपने पकड़ना चाहिए। ये अगेन एंगल लॉजिक प्लस साइड लॉजिक है, और थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी शायद दिख सकता है, देखते हैं। देखो यहाँ पे 8 साइड है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो यहाँ पे 3 साइड आनी चाहिए। अब 3 साइड है तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्या लॉजिक है कि यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, मतलब 3 लाइन ऐड होगी, यहाँ पे 4 लाइन ऐड होगी, 5 लाइन, तो यहाँ पे 6 लाइन ऐड होनी चाहिए। तो 6 लाइन का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट लग रहा है, बाकी तो कुछ करेक्ट लग नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने ट्रायंगल रिवर्स कर दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये भी करेक्ट लग रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये भी करेक्ट लग रहा है। तो तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से हमने देखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि किसको ये फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हुई है लाइन, तो लाइन इस तरीके से मूव होनी चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही सही आएगा। ये काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये गलत है। और ये लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मुझे गलत लग रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये उल्टा भी है, तो ये गलत होना चाहिए, ये तो आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, थोड़ा चेक भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये भी पीवाईक्यू है, अगेन सिंपल है, रोटेशन है। देखो रोटेशन के प्रॉब्लम आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, इसके लिए मैंने भी मैक्सिमम प्रॉब्लम रखे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सिंपल है, प्रीवियस प्रॉब्लम का जो लॉजिक है वही चालू है। तो पहले पकड़ लेते हैं लॉजिक क्या है। एरो है, चल रहा है अच्छे से, तो क्या है, एक का गैप, दो का गैप मुझे जो दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो वही समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं, देखो एरो कनेक्ट हो गया, एरो के बीच में एक का गैप आ गया, दो के बीच में आप देख पा रहे होंगे, देखो एक का गैप है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में दो का गैप है, इन दोनों के बीच में ये तीन का गैप है, और इन दोनों के बीच में ये चार का गैप है। तो नेक्स्ट इसमें पांच का गैप होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट इसमें पांच का गैप होगा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये एरो आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि एक ऑप्शन से, एक लॉजिक से आंसर आ सकता है क्या। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ये है और एक है, बाकी दो ऑप्शन नहीं आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट लॉजिक क्या है। तो नेक्स्ट लॉजिक भी मेरे ख्याल से वही है, बस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, मतलब ये जो डॉट है ये यहाँ पे आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर लास्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको परफेक्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये पीवाईक्यू है, तो इसको मैं होमवर्क देता हूँ, क्योंकि अगेन एंगल लॉजिक है सिंपल सा, तो आप इसको देख सकते हो। ये मैं दिखा देता हूँ, ये सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसका लॉजिक क्या है, 20 सेकंड देते हैं आपको, आप ट्राई करो और आंसर करने की कोशिश करो। तो ये काफी आसान प्रॉब्लम है, 20 सेकंड का भी लाइक प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं, देखो पहले तो बाहर की चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये जो है डायमंड, स्क्वायर, स्क्वायर, डायमंड, स्क्वायर, तो यहाँ पे डायमंड आना चाहिए। तो डायमंड अगर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी और डी रहेगा, बाकी तीन ऑप्शन हट जाएंगे। अब इन दोनों में क्या है, तो ये क्या है, तो ये घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सिंपल है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो ये वर्टिकल आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम हो गए ना, तो इसको हम काट सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि सिंपल एंगल लॉजिक है, इसको ट्राई करो और सॉल्व करो। अब कोई नया अगर लॉजिक मिलता है तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, वरना आप ये पीडीएफ जाके हमारे जो मोगी इंस्टीट्यूट का ग्रुप है वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एंगल लॉजिक है अगेन, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, ये करते हैं। ये पीवाईक्यू था, ये भी पीवाईक्यू है, एंगल लॉजिक है सिंपल सा, और ये तो प्रीवियस प्रॉब्लम ही है। तो मैं दो प्रॉब्लम यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। एक ये प्रॉब्लम है,
तो हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये गोले को हमें खाली ऑब्जर्व करना है, कॉर्नर कॉर्नर चेंज हो रहा है। तो इसमें एक देखो ट्रिक है, जनरली कभी प्रॉब्लम आता है और समझ नहीं आता है कि क्या करें, तो क्या करना, बस फर्स्ट और कोई लास्ट ऑब्जर्व कर लो, अगर सेम है, ये दोनों यहाँ पे देखो सेम दिख रहे हैं, ये और ये कंप्लीट सेम है ना, तो इसका नेक्स्ट भी सेम हो जाएगा, मतलब 2 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 देख लो ये है, तो वही नीचे आना चाहिए, नीचे में देख लो कहाँ है 2 वाला, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ई लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो इतना ही आसान होता है अगर ये 2 सेम मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं सेम तो फिर आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ सकता है, थोड़ा सा और लॉजिक निकालना पड़ सकता है। लॉजिक भी निकालते हो तो चल जाएगा, कॉर्नर टच हो रहे हैं, कॉर्नर शिफ्ट हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वैसे सर्कल को ऑब्जर्व करते तो सर्कल यहाँ पे आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 5 क्लियर हो जाता। तो इस तरीके से भी आप देख सकते थे। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट का भी दिखा लेते हैं। देखो शेप चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अलग शेप आना चाहिए। तो अलग शेप कौन सा है जो अभी तक यूज नहीं हुआ, तो स्क्वायर यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है। शेप सेंटर में चेंज हो रहा है तो ये नहीं आएगा, इन दोनों में देखना पड़ेगा। इन दोनों में अब हम इससे देख लेते हैं, कॉर्नर चल रहा है तो ये यहाँ का कॉर्नर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, शांति से ऑब्जर्व करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने आपकी सारी बातें आपको समझा दी है, आप जरूर ट्राई करो। ये PYQ है तो आप इसको ट्राई करो, ये भी रोटेशन चलता है सिंपल सा, और ये भी सिंपल रोटेशन है, और ये भी सिंपल रोटेशन है, बस मल्टीपल शेप्स है। तो जरूर ट्राई करना है। PDF चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये अच्छे प्रॉब्लम है, ट्राई करो। एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर कर दो, और आप चाहे तो फाउंडेशन बैच या रैंक बूस्टर बैच कोई भी बैच आप बाय कर सकते हो। अभी प्रिपरेशन के लिए चाहिए कि सर अभी के लिए प्रिपरेशन चाहिए तो रैंक बूस्टर बाय कर लो। अगर अच्छे प्रिपरेशन चाहिए, डीप प्रिपरेशन चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो फाउंडेशन बैच जल्दी ही रिलीज होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।